हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आपको पता ही है इस चैनल की खासियत कि हमेशा मैं आप लोगों के सामने जो अच्छे खासे मतलब कुछ वैलिड रिपोर्ट्स होते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे वाहियात रिपोर्ट भी आते हैं, बट वहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अच्छे खासे जो रिपोर्ट्स होते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। फिर उनको आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो या फिर चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एंड वो रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? आज के दिन पहले वीडियो में मैंने पूछा था कि रिसेशन के ऊपर एक दोस्तों रिपोर्ट हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को मिली है, राइट। एंड डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो बातें यहाँ पे कवर की जा चुकी है वो किस हिसाब से है कि पूरी दुनिया भर में जितने भी देश है उससे रिलेटेड बातें बोली गई है कि कौन से देश में रिसेशन आने के चांसेस, बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसेशन आने के चांसेस, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, शक्यता कौन से देश में सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से बात उन्होंने यहाँ पे की है। रिपोर्ट सच भी हो सकती है, पार्शली सच हो सकती है, झूठ हो सकती है, वॉटेवर, बट हमें प्रॉपरली इन सभी चीज़ों को, कड़ियों को जोड़कर देखना होता है। इसलिए मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं आपके सामने रखूंगा, मैं और 3-4 रिपोर्ट जोड़कर आपके सामने रखूंगा। तो आपको मेजरली क्या करना आना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। वो 10% के दायरे में हम लोग को आना है सक्सेस के रेशो में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कंट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन कौन से देश है, उसके पहले जाने से पहले, मतलब उसके ऊपर जाने से पहले कि रिसेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, राइट। तो रिसेशन मतलब क्या, मैंने इसके पहले भी जो बिगिनर होते हैं वो पूछते हैं सवाल, इसलिए मुझे कवर करना पड़ता है। तो रिसेशन मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी सैलरी है, कितनी भी सैलरी हो, चलो 40,000 पकड़ ले। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है, वो कंपनी बोल देती है सर आप निकल जाओ कंपनी से। यूजुअली ऐसा बोलने का तरीका नहीं होता है, आपको पता है ना कंपनी का निकलने का तरीका कैसा होता है। वो आपको बुलाएंगे और बोलेंगे सर 40,000 नहीं, अभी आपको कल से मतलब नेक्स्ट मंथ से सैलरी सिर्फ 20,000 मिलेगी, राइट। तो ऑब्वियसली लोग क्या कर देते हैं, कंपनियां छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है या फिर आपकी जो भी सैलरी है, अगर वो 50% कम कर दो, सिर्फ 20,000 है तो बताओ आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खरीदना पसंद करोगे, राइट। आप अपनी मतलब ज़रूरतमंद चीज़ें ही खरीदोगे, ऑब्वियसली बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें वही खरीदोगे, बाकी फिजूल के खर्चे बंद करोगे कि नहीं, लग्जरी लाइफस्टाइल, राइट। उसी को हम लोग रिसेशन बोलते हैं कि लोगों की जो आमदनी है वो कट हो जाती है। ये तो मैंने अच्छा एग्जाम्पल बता दिया कि आपके हाथ में कुछ तो पैसा है। कुछ जगह पे तो लोगों को सीधा 40,000 सैलरी है ना, सीधा लेटर दे देते हैं कि आपको निकाल दिया करके, आप जाओ करके। मतलब लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती है। तो उसी को बोला जाता है रिसेशन, उसी को बोला जाता है मंदी। एंड लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो वो चीज़ें खरीदेंगे कैसे? एसी खरीद सकते हो आप, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे खरीदोगे? नहीं खरीद पाओगे। तो एसी वाली कंपनियां जो रहेंगी, कोई भी, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया एसी का, एसी पकड़ लो, गाड़ी पकड़ लो, ज्वेलरी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, राइट। उनका भी बिजनेस ठप पड़ जाता है। पहले तो मस्त 10-10 हज़ार यूनिट्स बिकते थे, अभी तो 5,000 भी नहीं बिक रहे हैं। तो उनके भी बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है, उनका बिजनेस भी नीचे आता है। तो इसी को बोला जाता है रिसेशन, राइट, कि लोगों की आमदनी कम हो रही है या फिर पैसा ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अभी यही डेटा हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो दुनिया भर में अलग अलग इकोनॉमीज है, उनका डेटा देखने को मिल जाता है। बट हर कोई जो फोकस रखता है वो अमेरिका के डेटा के ऊपर फोकस रखता है। तो अमेरिका में ये डेटा हम लोग को इजीली देखने को मिल जाता है। कौन सा? जॉबलेस क्लेम का डेटा। क्योंकि अमेरिका में एक हम लोगों को एक सिस्टम देखने को मिल जाती है। वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप एक फॉर्म फिल कर दो, और उस फॉर्म के फिल करने के बाद आपको एक अमाउंट मिल जाएगा क्योंकि आप बेरोजगार हो करके। तो इससे सरकार को पता चल जाता है कि कितने लोग बेरोजगार है करके। एंड जैसे आपको नौकरी लग जाती है तो उस पोर्टल से आपका नाम हटाया जाता है, राइट। तो इससे हम लोगों को पिछले जो कुछ डेटाज देखने को मिले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में कि कितने लोगों की नौकरियाँ जा रही है। तो वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है नंबर। पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,96,000 लोग बेरोजगार होंगे, हकीकत में 1,98,000, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा। देन 2 लाख लोगों की नौकरियां जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया। अगले हफ्ते 28,000 एक्स्ट्रा लोगों की नौकरियां चली गई, राइट। देन 2,32,000 लोगों की नौकरियां जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा था 2,39,000, मतलब 7,000 एक्स्ट्रा लोग और बेरोजगार हो गए। 2,40,000 का इस वक्त का एक्सपेक्टेशन था, आया कितना? 245, 5,000 लोगों की एक्स्ट्रा नौकरियां जा रही है। ये जो डेटा है दोस्तों, राइट, तो ये डेटा क्या बताता है कि अनुमान जितना किया जा रहा है कि लोगों की इतनी नौकरी जानी चाहिए, उससे ज़्यादा लोगों की नौकरियां जाती ही जा रही है। मतलब वो देश रिसेशन की ओर बढ़ते जा रहा है, राइट।
ये एक इंडिकेशन होता है, राइट। मैं मार्केट के प्रति बात नहीं कर रहा हूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है, बट येस लगातार लोगों की नौकरियाँ यहाँ पे छूटती जा रही है। इससे हम लोग को ये डेटा पता चल रहा है कि अमेरिका के हिसाब से कि रिसेशन की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है, अमेरिका बढ़ता जा रहा है। एंड इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है साइमल्टेनियसली कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस भी क्या हो जाते हैं, जब भी रिसेशन का खतरा आ जाता है तो नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा रहेगा, डिमांड कम रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस चीज़ का भाव गिर जाता है, राइट। इसीलिए तो ओपेक ने क्या कर दिया, मई ऑनवर्ड से 10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो कट कर दिया, क्योंकि उनका यही कहना है कि रिसेशन जैसी चीज़ें वो भी प्रेडिक्ट कर रहे करके, राइट। तो ये सारा चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। मैं आपको मज़ेदार बात बता दूं, अभी तक मैंने रिपोर्ट की बातें पढ़ना शुरू भी नहीं किया है। ये मैं सारी कड़ियाँ आप लोगों को जोड़कर बता रहा हूँ एक ही वीडियो में कि आप लिंक कर पाओ, राइट। तो रिपोर्ट में क्या बताया है, तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं। तो ये रिपोर्ट किसकी है? क्या ये रिपोर्ट मेरी है? तो नहीं दोस्तों, ये रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की। किसी ने तो कमेंट भी किया था, सर आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात करोगे। सो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने भी ये कमेंट किया होगा, मतलब वो मार्केट के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई एग्जाम जाके छाप कर नहीं आना है, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है। सो आप देख सकते हो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर हम लोग बात करें तो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलप कंट्रीज़ जो विकसित देश है, राइट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है यूके के ऊपर, राइट। यूके के ऊपर ये देखिए क्या लिखा है, रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 75% है, बहुत मैक्सिमम चांसेस है, 75% पॉसिबिलिटी है कि यूके चला जाएगा रिसेशन के अंदर। उसके बाद न्यूजीलैंड के चांसेस है कितने, 70%। ये 70% रिसेशन की बात नहीं हो रही, ये प्रोबेबिलिटी है होने के चांसेस कि रिसेशन के अंदर जाएंगे करके। देन अमेरिका की बात करें, थर्ड पोजीशन 65%। देन थोड़ा फास्ट बोल लेते हैं, कनाडा 60%, ऑस्ट्रेलिया 40%। तो ये किस कंट्रीज़ की बात हो रही है, वेस्टर्न एंड थोड़े मतलब डेवलप कंट्रीज़ की बात हो रही है। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज़, राइट। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी सिमिलर ही कंडीशन देखने को मिल रही है, वो भी रिसेशन की ओर जा रही है। जैसे कि साउथ अफ्रीका के चांसेस 45% है, ब्राज़ील 15%, मैक्सिको 27%। पर दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर देखा गया तो हमारा भारत किस में आता है, ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम भी आने वाले कुछ समय में डेवलप कंट्रीज़ की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। टाइम लगेगा नो डाउट, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा ही थोड़ी कुछ भी बोल देंगे। तो इंडिया की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं, हावेवर इंडिया इज़ द ओनली कंट्री एट 0% पॉसिबिलिटी। मतलब रिसेशन की बात अगर हम लोग करें तो इंडिया में रिसेशन के चांसेस ना के बराबर है, 0% है। ये मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बातें बोली है। और भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की बातें की है, उसमें अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, मतलब और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी है। चाइना की कितनी बात बोल रही है, 12% के आसपास बातें यहाँ पे बोली जा रही है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये ब्लूमबर्ग ने सारी चीज़ें अपने रिपोर्ट में यहाँ पे कवर की है। सो देखा गया तो यहाँ पे इंटरनेशनल जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एजेंसी है, वो इंडियन इकोनॉमी के टूवर्ड्स हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रिपोर्ट्स निकालते हुए देखने को मिल रही है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, ऐसे मैंने कितने सारे रिपोर्ट्स आपको दिखाए हैं कि आने वाले समय में इंडिया कितना अच्छा काम कर सकता है। अगर मैं एक और रिपोर्ट इसी के साथ जोड़ दूँ, कौन सा वाला रिपोर्ट, एक रिसेशन की बात कर ली, जीडीपी का भी रिपोर्ट, तो दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो कि टॉप 5 या फिर टॉप 10 इकोनॉमी में आती है और जिसकी ग्रोथ सबसे बेस्ट होगी, एक्सेप्ट एक कंट्री, और जिसका नाम है इंडिया। यस दोस्तों, अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द रिसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस की भी बात करें, ग्रोथ मतलब जीडीपी की बात हो रही है, तो इंडिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहेगी, कितना, 5.9%। अभी ये प्रेडिक्शन ऊपर नीचे होते, कोई 6 बोलेगा, कोई 6.3, कोई 5.5, कोई 5.9, राइट। सो आईएमएफ का भी प्रेडिक्शन बात करें, उनने तो 6.3 की प्रेडिक्शन की है, बट बाकी कोई देश 5% में भी नहीं रहेगा, बाकी सारे देश 1-2% में रहने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों जीडीपी का भी जो रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें अगर कोई अच्छा करेगा तो इंडिया ही बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हर एक रिपोर्ट में यही चीज़ बोली है कि अभी सेंटर ऑफ प्रॉब्लम कौन सा है, अभी फिलहाल इन्फ्लेशन है। एंड इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में इन्फ्लेशन वेल मैनेज है, एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं कुछ हद तक, मतलब ओके है करके। अभी भी हम लोग 6% के बाहर ही है, बट अपने ही टारगेट के अंदर आने के नज़दीक अगर कोई देश है तो वो सिर्फ इंडिया है, राइट। बाकी देश तो अमेरिका दिखे 2% का टारगेट, एंड अभी इन्फ्लेशन कहाँ पे उनका 6%, बहुत दूर है, राइट। तो इसीलिए अगर कोई सबसे पहले अगर सक्सेसफुली अपनी इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करेगा तो वो भी इंडिया देखने को मिल रहा है। इसलिए सारे देश हम लोग को इंडिया के ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड पॉजिटिव रिपोर्ट्स लिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को ज़रूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं, लोगों को नौकरियां में से निकाला जा रहा है। इंडिया में भी हो रहा है, हम लोग इसको डिनाई नहीं कर रहे, डेफिनेटली हो रहा है, बट मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो विदेश में देखने को मिल रहा है और मिनिमम इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों के चलते दोस्तों इंडिया का परफॉर्मेंस आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसा देखने को मिल रहा है। और ये
और कुछ 4-5 रिपोर्ट में जोड़कर बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये तो अभी हम लोगों ने रिपोर्ट की बात की, उसी की यहाँ पे कॉपी है, आप चाहो तो इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हो। सो डॉक्टर डूम, आप सभी लोगों को याद होगा, हाल ही में ही हम लोगों ने इसको भी कवर किया था, इनके टॉपिक को, राइट। इन्होंने हाल ही में रिसेंटली एक बार वापस इंटरव्यू दिया था। उसके पहले उन्होंने सितंबर 23 पे भी यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। ये देखिए पुराना इंटरव्यू। उन्होंने क्या बोला था कि लॉन्ग अगली रिसेशन आने वाला है एंड 40% मार्केट गिरेगा। किस मार्केट की बात करें? हमारे मार्केट की बात नहीं कर रहे, वो अमेरिका के बाजार की यहाँ पे बात कर रहे थे। एंड अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो उन्होंने कहा था कि इंडियन मार्केट ही एंड इकोनॉमी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाली है, राइट। उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे तारीफ के पुल बांधे थे इंडिया के प्रति। आप देख सकते कि उन्होंने ये तक कहा था कि इंडियन रुपी आने वाले समय में न्यू डॉलर का भी काम यहाँ पे कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने प्रेडिक्शन में यहाँ पे बोली थी। अभी उनका प्रेडिक्शन सही जाता है, गलत जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पे बताएगा, राइट। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ में आता है दोस्तों? ओवरऑल कंक्लूजन हमें यही बताता है कि दुनिया में जितने भी देश है उसमें से सबसे स्ट्रांग एंड स्टेबल इकोनॉमी अगर किसी की है तो डेफिनेटली वो हमारे इंडिया की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है, सर यूएस में कैसे इन्वेस्ट करने का, इधर उससे अच्छा दोस्तों आप इंडिया में ही अगर निवेश यहाँ पे करोगे तो बेस्ट यहाँ पे रहेगा। क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर ही यहाँ पे फोकस बना के यहाँ पे रखी हुई है कि कब इंडियन मार्केट यहाँ पे गिरे, हमें अच्छा खासा मौका मिले। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी एंड आप लोगों को बताया भी था कि कैसे मतलब बड़े इन्वेस्टर इंडियन मार्केट को मतलब फोकस करके रखे हुए, वो इंतजार करें कि इंडियन मार्केट कब गिरे तो जाके वो अच्छा खासा वहाँ पे निवेश कर सके। तो उसके पहले बहुत सारे हम लोग को चीज़ें होते हुए भी देखने को मिल सकती है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यूएस का मार्केट कैसा भी हो, राइट, अगर यूएस का मार्केट अगर गिर जाता है तो पूरे दुनिया के बाजार गिरते हैं। अगर हमारा इंडियन मार्केट भी इस चीज़ के चलते अगर गिर जाता है तो उससे बढ़िया कोई और मौका हो ही नहीं सकता। ये सब मेन समझने वाली बात है। और इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो म्यूचुअल फंड में भी लगातार एसआईपी बढ़ती ही जा रही है, अकाउंट्स बढ़ते ही जा रहे। 14,200 करोड़ से भी ज़्यादा के एसआईपीज हम लोग को पिछले मार्च मंथ में होते हुए देखने को मिले हैं और ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहा है, राइट। क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि ऐसे जो कंसोलिडेशन वाले फेज़ होते हैं, मंदी वाले फेज़ होते हैं, या फिर गिरावट तो एकदम लकी वाला फेज़ होता है, ऐसा बार बार बड़ी गिरावट तो होती नहीं है। पर अगर ऐसे फेज़ में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपको जब मार्केट भागेगा ना तब आपको उस सारी चीज़ों का जो मेहनत आपने की होती है ना उसका फल आपको मिल जाता है, राइट। तेज़ी में निवेश नहीं करना होता है, तेज़ी में सिर्फ निवेश किया हुआ एंजॉय करना होता है। सो ये सारा प्रिपरेशन फिलहाल हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही बार बार कहना चाहूँगा दोस्तों कि इंडियन मार्केट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को आगे भी करते हुए देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि बस कल से भागना शुरू 20,000 25,000 जाएगा, अरे वो जाने के लिए बराबर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना रॉकेट की तरह भागता है वो। पहले हम लोग 15,000 की बात करते थे, लोग हंसते थे, बोलते 10,000 जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है। वो 10,000 क्या 15 क्या अभी 17-18 तक आ गया। तो इसलिए कहना चाहूँगा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कितना तेज़ भाग रहा है करके, एक एक दिन में 300 400 पॉइंट भागना शुरू कर देता है, राइट। तो बस ओवरऑल कंक्लूजन में इतना ही चौथी बार कहना चाहूँगा कि इंडिया के ऊपर भरोसा रखिए, विदेश में निवेश करने से अच्छा इंडिया में ही इन्वेस्ट कीजिए अच्छी तरीके से और इन्वेस्टेड रहिए, राइट। बाजार प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, बाजार कभी गिरे तो डर के भाग मत जाना, ये सबसे मेन बताने वाली बात है। क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसमें इंडिया की स्टोरी बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग रिपोर्ट को भी कंसिडर ना करें, हमें भी दिखता ही है कि हमारे पास कुछ खोने के लिए है नहीं, सब कुछ पाने के लिए ही है। टॉप इकोनॉमीज़ में अगर कोई डेवलपिंग नेशन है तो वो सिर्फ इंडिया ही है। तो इसीलिए मिड कैप टाइप का हमारा रिटर्न्स यहाँ पे रहेगा, शानदार रिटर्न्स रहेगा। तो बस इतना ही यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।